हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइड फॉर स्टिचेस। तो आज की इस वीडियो में ब्लाउज़ की आर्म होल की मेजरमेंट और कुर्ती की आर्म होल मेजरमेंट में क्या डिफरेंस होगा, क्या आप जानते हैं? और अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम आज की इस वीडियो में सीखते हैं यही सब डिटेल्स। तो सबसे पहले ये जान लें कि अगर हम शोल्डर जितना हमारा होता है मेजरमेंट उससे कम रखते हैं शोल्डर, चाहे वो ब्लाउज़ हो या कुर्ती हो, तो आर्म होल भी ऑटोमेटिक से 1 से पौना इंच तक कम करना पड़ता है। ठीक है, जितना हमारा शोल्डर मेजरमेंट होता है उससे हम 1.5 इंच कम ही रखते हैं। ठीक है, तो 8.5 इंच की यहाँ पर मैंने मार्किंग की है ब्लाउज़ के लिए। तो इसके हिसाब से फार्मूलाज देखेंगे, फिर उसके बाद चार्ट मैंने रेडी किया है आप सबके लिए एक हेल्पफुल, तो वो दिखाऊंगी आपको फार्मूला से कैलकुलेट किए हुए कि आर्म होल की कौन सी मेजरमेंट के लिए फार्मूला के हिसाब से कितना आता है आर्म होल का मेजरमेंट। तो ब्लाउज़ के अलग और कुर्ती के अलग मैंने दिखाए हैं। ठीक है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए, थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा मेरे वीडियोस को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9.5 इंच पर मैंने मार्क किया है कुर्ती को, तो इसके हिसाब से यहाँ पर आएगा 6.25 इंच। तो ये किस तरह से फार्मूला लेना है मैं आपको ज़रबकर सिस्टम ऑफ कटिंग की बुक से फार्मूलाज दिखाऊंगी, जैसा मैं हमेशा से आपके लिए क्लासेस लाती हूँ ज़रबकर सिस्टम ऑफ टेलरिंग बुक के परफेक्ट मेथड्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती की ये वेस्ट लाइन और हिप लाइन की मेजरमेंट्स हमने किस तरह से फार्मूलाज के साथ यहाँ पर हिप की मेजरमेंट के पास किस तरह से 1 इंच माइनस करके लेना है, सभी कुछ सिखाया हुआ है इस वीडियो में, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, चाहें तो आप देख सकते हैं। पूरे डिटेल्स इसमें मैंने दिखाए हुए हैं। ठीक है, सो इस तरह से मैंने ब्लाउज़ के अलग अलग सारे ही चेस्ट मेजरमेंट के साथ फार्मूलाज निकाल कर कैलकुलेट कर कर कितना आर्म होल आता है, यहाँ पर मैंने दोनों ही अलग अलग आपके लिए मैंने इकट्ठा किए हैं इस ज़रबकर सिस्टम ऑफ टेलरिंग बुक से। तो चलिए देखते हैं डिटेल्स, यहाँ पर दिखाऊंगी मैं आपको सारी ब्लाउज़ के लिए यहाँ पर आर्म होल कितना होगा। ठीक है, तो ये होगा इसका आर्म होल सारी ब्लाउज़ का। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है डिटेल, ये 1018 चेस्ट प्लस 2 इंचेस जो दिखाया हुआ है, ये देखिए यहाँ 10 यहाँ पर है। तो ये इसका शोल्डर मेजरमेंट जो होता है वो भी बिल्कुल जितना हम नाप लेते हैं उतना आता है। तो अगर हम आजकल की ब्लाउजेस की तरह जो कि 1.5 इंच जो है वो कम करके हम स्टिच करते हैं छोटे शोल्डर्स, तो उसके लिए हम कितना रखेंगे वो मैं आपको चार्ट में एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो फुल शोल्डर भी हम रखते हैं वो कॉलर्स के लिए या बोट नेक के लिए रखते हैं, जितना हम मेजर करते हैं शोल्डर्स उतना। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए पंजाबी कमीज़, तो पंजाबी कमीज़ जो दिया हुआ है यहाँ पर इसका आर्म होल कितना दिया हुआ है दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये देखिए 1, ये देखिए ये 1, ये 0 और ये फ्रंट और बैक है तो दोनों ही 10। यहाँ पर 18 चेस्ट, देखिए 18 चेस्ट प्लस 2.5 इंच, यानी चेस्ट का 8वां पार्ट और उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके लेना होता है कमीज़ के लिए। वहीं ब्लाउजेस के लिए कितना दिया हुआ है, 8वां हिस्सा प्लस 2 इंचेस। तो बड़े शोल्डर्स के लिए वो परफेक्ट रहेगा, और जो आजकल हम 1.5 इंच से 2 इंचेस तक शोल्डर कम करके रखते हैं उसके लिए परफेक्ट मैंने चार्ट बनाया है आपके लिए। सो फॉर चेस्ट ब्लाउज आर्म होल और ड्रेसेस कुर्ती आर्म होल, ठीक है, चेस्ट राउंड आर्म होल। तो इस तरह से यहाँ पर कुर्तीज़ के लिए और इस साइड जो है वो ब्लाउजेस के लिए। तो 28 इंचेस अगर चेस्ट मेजरमेंट है तो 5 इंचेस ब्लाउज़ के लिए, वहीं कुर्ती के लिए 28 इंचेस चेस्ट मेजरमेंट है तो 5.5 इंच कुर्ती के लिए। ठीक है, आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल कर रख सकते हैं, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल है।
बड़े से एज इट इज़ शोल्डर के लिए, फुल शोल्डर के लिए जो कॉलर्स वगैरह के लिए हम बनाते हैं नेक डिज़ाइन, उसके लिए जितना मेजरमेंट हम रखते हैं शोल्डर के लिए, उसके हिसाब से आर्म होल होगा। तो मेरी इस वीडियो में उसका डिटेल्स दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर हम ब्लाउज़र्स को यहाँ से 5.5 इंच रखते हैं, तो यहाँ पर इस क्लाइंट का है 15 इंच शोल्डर। तो इस तरह से मैंने कितना कम कर दिया, 7.5 से 6 इंच मैंने रखा है, तो 1.5 इंच कम कर दिया। तो ये आर्म होल भी कम आएगा। 1/8 चेस्ट प्लस 2 इंचेस है ना, तो उसको बदला कर हम 1/8 चेस्ट प्लस 1.5 इंच रखेंगे। तो ज़्यादातर आजकल छोटी शोल्डर ही पहनते हैं, तो उसके हिसाब से ये फार्मूलाज आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। आप इन ही सेम फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आर्म होल मार्क कीजिएगा, आपके ड्रेसेस आउटफिट्स बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, तो 30 इंचेस अगर है ब्लाउज़ का मेजरमेंट, तो 5.25 इंच और कुर्तीज़ के लिए 6.25 इंच आएगा। ठीक है, तो 32 इंचेस चेस्ट मेजरमेंट के लिए 5.5 इंच और 32 इंचेस कुर्ती के लिए 6 इंच, 34 इंचेस ब्लाउज़ के लिए 6.25 इंच, 34 इंचेस कुर्ती के लिए 6.25 इंच, 36 इंचेस ब्लाउज़ के लिए 6 इंचेस आर्म होल और 36 कुर्ती के लिए 6.5 इंच, 38 इंचेस ब्लाउज़ के लिए 6.25 इंच और कुर्ती के लिए 6.25 इंच और 40 इंचेस चेस्ट के लिए 6.5 इंच, ब्लाउज़ के लिए 7 इंच कुर्ती के लिए और 42 इंचेस के लिए 6.25 इंच ब्लाउज़ के लिए 7.25 इंच कुर्ती के लिए, 44 चेस्ट मेजरमेंट के लिए 7 इंच ब्लाउज़ का और 7.5 इंच कुर्ती का। और यहाँ पर देखिए 46 इंच का मेजरमेंट डिफरेंस। और यह है 48 इंचेस के लिए ब्लाउज़ का 7.5 7.5 इंच और कुर्ती का 8 इंचेस और 50 इंचेस चेस्ट मेजरमेंट अगर है तो 8 इंचेस आपने आर्म होल रखना है। यहाँ पर 7.25 इंच नहीं 8 इंच रखना है और यहाँ पर भी 8.25 इंच नहीं बल्कि 8.5 इंच रखना है। ठीक है, तो ये पूरे मैंने अच्छे से कैलकुलेट करके डिफरेंस परफेक्ट डिफरेंस के साथ सारे ही नोट डाउन करके आपके लिए मैंने ये लिखा है। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परफेक्ट फार्मूलाज जा सके और हर कोई अच्छे से आसानी से टेलरिंग कर सके। ठीक है, घर बैठे आराम से हर कोई परफेक्ट स्टिचिंग करके अच्छी कमाई कमा सके। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको कोई और चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना है या किताब का कोई पेज आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।